बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस वीकली फोरकास्ट में, जो कि गोल्ड और सिल्वर के हवाले से हम डीपली रिसर्च बेस इसकी स्टडी करेंगे और चार्ट एनालिसिस पर जाकर बेस्ट से बेस्ट जोन निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा एरिया बेस्ट है जहां से हमने बाय करना है, कौन सा सेल के लिए बेहतरीन रहेगा और किस एरिया में हमने पूरे वीक में ट्रेड प्लान नहीं करनी। तो रिसर्च बेस जो रिपोर्ट है उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स पर, समझने की कोशिश करेंगे डीपली के कौन कौन से लेवल हमारे लिए फ्रूटफुल रहने वाले इस वीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिसर्च हमें क्या बता रही है कि अगले हफ्ते हमें कौन कौन से मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे, जो कि 3 से लेकर 7 अगस्त 2026 का वीक होने वाला है। इसमें सबसे पहले जो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट न्यूट्रल टू रेंज बाउंड है, जिसने अभी तक अपना जो रेशो है वो बरकरार रखा हुआ है 69 से 71 गोल्ड वर्सेस सिल्वर के हवाले से, और सिल्वर 57-58 तक के रेंज के अंदर बाउंडेड है और 4000 से 4100 के रेंज के अंदर गोल्ड बाउंडेड है। नीचे अगर मजीद जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से की लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए होंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूज़ स्ट्रक्चर क्या आने वाला है नेक्स्ट वीक। हमें एफओएमसी का जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन फ्राइडे का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। फिर इसके अलावा जो फ्रेश ड्रोन अटैक्स हैं वो भी देखने को मिले, जो अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हुए और ईरान ने रिटेलिएट भी किया उस हवाले से, और जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर सेल प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला। मजीद हम न्यूज़ स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं कि हमें कौन कौन सी न्यूज़ अगले हफ्ते देखने को मिलेंगी। थर्ड को हमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा देखने को मिलेगा जो मीडियम इम्पैक्ट है। जॉर्ज जॉब ओपनिंग है वो भी मीडियम में आ जाता है। एडीपी नॉन फार्म एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डाटा है, और इसके अलावा यूरोजोन रिटेल सेल्स का डाटा भी देखने को मिलेगा, जो कि सारे मीडियम या लो टू मीडियम इम्पैक्ट में रखेंगे। लेकिन फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल्स का डाटा जो कि हाई इम्पैक्ट डाटा है, और जो ये रेंज 6 हफ्ते से बरकरार है गोल्ड की, ये किसी एक साइड आपको ब्रेक होते हुए नजर आएगी, बुलिश या बेरिश। वो कैसे रिएक्ट करेगा उसको हम देख लेते हैं कि मार्केट ने जो लास्ट एनएफपी हमें पॉजिटिव दिखा के गोल्ड को एक मैसिव ड्रॉप दिया, इस वीक हमें किस तरह का मोमेंटम मिल सकता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो मैक्रो थीम है इस वीक का, कि अगर मिसाल के तौर पे इस बार भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है एनएफपी, तो जाहिर बात है गोल्ड ड्रॉप करेगा, और इसको जो प्रेशराइज करेगा ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कि अगर तो रिटेलिएशन और वॉर कंटिन्यूएशन लेती है, मजीद एस्केलेशन होती है, तो इसको बड़ा डीप स्ट्राइक नीचे की तरफ मार्केट को ला सकता है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर एनएफपी पॉजिटिव बुलिश सिनेरियोज क्या है, एनएफपी अगर नेगेटिव आ जाता है, सॉफ्ट आता है, तो 4100 से लेकर 4120 का एरिया में आसानी अचीव होते हुए मिलेगा, और 4165 का एरिया भी ब्रेक हो सकता है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाकर सेलिंग जोन से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। इन लाइन आता है तो 3980 और 4120 के दरमियान में फिर दोबारा ये मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर आ जाएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग एनएफपी आता है तो 3940 3900 का लेवल मार्केट अचीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कॉट रिपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो जो फ्रेश कॉट रिपोर्ट है वो पहले से रिड्यूस हुई है, उसमें बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कम देखे गए, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेल प्रेशर जो है वो जनरेटेड, ये अपडेटेड है 21 जुलाई से। इसके बाद अगर हम की फैक्टर्स के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को देख लेते हैं, जो पहली रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी 4097 से लेकर 4100, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाली है। इसके अलावा और सेकेंड रेजिस्टेंस 4112 की देखने को मिलेगी, जो वीकली हाई लगाया है मार्केट ने। मार्केट इस टाइम क्लोज हुई है 42 के ऊपर, और पहली सपोर्ट हमें 4027 का एरिया देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट को स्टेबलाइज तरीके से बुलिश मोमेंटम दे सकता है। मजीद अगर इससे नीचे अगर मार्केट आती है तो 3940 से पहले मार्केट स्टॉप नहीं लगाएगी, ये जहन में रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को देखें तो इसके अंदर जो मेजर चेंज अगर देखा गया, यूबीएस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को सेल की तरफ कन्वर्ट किया था लास्ट वीक की एनालिसिस में। 3850 का टारगेट था, जो कि इसने फिर दोबारा अपना बुलिश कर दिया है 5500 का, कि मार्केट बुलिश जा सकती है। बाकी सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग ऑर्डर के अंदर बैठे हुए हैं। मजीद नीचे आते हैं तो हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि मार्केट फिलहाल रेंज बाउंड रहेगी फ्राइडे तक, और फ्राइडे तक मार्केट सेलिंग भी देगी, बाइंग भी देगी, और कौन कौन से जोन हमारे लिए बेहतरीन रहने वाले हैं उसके ऊपर हम चार्ट एनालिसिस पे चलते हैं और देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले हम मंथली चार्ट के ऊपर स्टडी लाइन करते हैं कि मंथली चार्ट हमें क्या बता रहा है। मंथली में अगर देखा जाए कंसेक्टिवली ये चौथा महीना बेरिश क्लोज हुआ जून का, उसके बाद एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी देखने को मिली जुलाई के मंथ में।
मार्केट ने जो टोटल सेल मूव ली उसकी रिट्रेसमेंट लेवल जो बन रहा है 42 43 से लेकर 4315 का लेवल, जो कि ऑब्वियसली बता रहा है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट एक सेल डायरेक्टिव मेजर्स लेगी और इस फेयर वैल्यू गैप जो कि मंथली फेयर वैल्यू गैप है इसको क्लियर करने के लिए जा सकती है, फिल करने के लिए जा सकती है। लेकिन मंथली डिमांड जोन नीचे 3300 के लेवल पे है। ये लास्ट ईयर जब मार्केट 4500 को क्रॉस कर रही थी तो ये लेवल मैंने जब डिस्क्लोज किया था लोगों ने मजाक उड़ाया था कि मार्केट इधर आ ही नहीं सकती, मार्केट तो 7000 रुपए गई। तो जाना है 7000 पे भी जाना है, 10,000 पे भी जाना है, लेकिन वो कैसे और किस रिदम से जाना है उस एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करें। मार्केट टोटल सेल ट्रेंड के अंदर है, हाई से सेल को प्रेफर करेंगे। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को इसके साथ रिलेट करते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या बता रहा है। तो डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है। वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है कि इसने प्रॉपरली जो इसका बेरिश ट्रेंड था बुलिश में ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस जोन से अपने आप की रिजेक्शन लेने के बाद वापस उसी बेरिश मोड के अंदर अपने आप को क्लोज किया। अब जो पहले ये सपोर्ट के तौर पे मार्केट ने काम करना था या कर रही थी वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस वीक में थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिट्रेस करेगी, इस रेजिस्टेंस लेवल को टैप कर सकती है या गोल्डन जोन 100.675 से लेकर 100.9 के एरिया को टैप करने के बाद अपने इस डिमांड जोन को अचीव करने के लिए जाएगी जो कि 99.7 से लेकर 99.5 का एरिया है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक्चुअली इसका बिहेवियर समझ आ जाएगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी। तो डेली का टाइम फ्रेम इस टाइम आपके सामने है। डेली टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि मार्केट ने अपने आप को सेल ट्रेंड में कन्वर्ट किया है। रिट्रेसमेंट के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। डेली डिमांड जोन के ऊपर इस टाइम थोड़ा सा स्टेबल हो रही है। ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट को ब्रेक करेगी तो इस डिमांड जोन को पहले हिट करेगी जो कि 99 से लेकर 99.16 का एरिया। लेकिन इससे पहले जो मुझे फील हो रहा है कि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए एटलीस्ट इस SPR तक या ये गोल्डन जोन 100.675 से 9 के एरिया को टैप करने के बाद वापस डाउनवर्ड आना चाहिए। अब जब जाहिर बात है ये रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली हमें गोल्ड रिट्रेस डाउनवर्ड दिखाएगा। और गोल्ड के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे वो हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं जी। तो वीकली चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है। लास्ट वीक भी मैंने आपको 3 लेवल्स दिए थे कि किस लेवल की रिस्पेक्ट करके मार्केट कौन सी डायरेक्शन दे सकती है। तो ये आपके सामने फिर दोबारा मैं 3 लेवल डिस्क्लोज कर रहा हूँ। जो इमीडिएट लेवल है 4120 ये अगर ऊपर की साइड पर ब्रेक हुआ तो अल्टीमेटली 4166 का लेवल टेस्ट होगा और ये अपने SBR की तरफ गामजन होगी मार्केट और यहाँ से आपको एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये डाउनवर्ड 3982 को अगर ब्रेक करेगी तो ये सबसे पहले इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी और डाउनवर्ड अगर देखा जाए तो हमारे पास डेली पर पैरामीटर के ऊपर जो डिमांड जोन है वो हिट करेगी। कोर एरिया जो मार्केट हिट कर सकती है 3844 से लेकर 3848 का लेवल है। अगर इससे नीचे मार्केट कोई भी H4 की कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो जाती है। मजीद इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके की बिहेव करेगी। ये लेवल्स अपने पास नोट कर लें। जिस भी साइड पर मार्केट H4 की क्लोजर देगी उस साइड के ऊपर कंफर्म मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा जी। तो डेली टाइम फ्रेम इस टाइम आपके सामने मौजूद है। मार्केट ने बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया हुआ है और यहाँ ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से कंसोलिडेशन कर रही है मार्केट और ऑब्वियसली इस कंसोलिडेशन के बाद किसी एक साइड पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अपसाइड डायरेक्शन पे बार बार जा रही है। अब हो क्या सकता है थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट जो मुझे बिहेव लग रहा है कि पहले रिटेस्ट करने के लिए इस एरिया को गोल्डन रिटेस्ट जोन को टेस्ट करेगी और वापस डाउनवर्ड आकर यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड डायरेक्शन ले सकती है इस वीक में। इन केस अगर इससे नीचे किससे नीचे 4022 से नीचे एक भी H4 की क्लोजर मिली तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3970 से लेकर 3940 का रहेगा। मजीद प्रिसाइज हो गया जोन तो ये लेवल अपने पास नोट कर लें। अगर इससे नीचे H4 की एक भी क्लोजर मिल गई और अगर H4 की क्लोजर 4116 के ऊपर मिली तो हमें नेक्स्ट पॉसिबल एरिया बाय साइड लिक्विडिटी जो कि 4155 से 66 ये स्वीप या ग्रैब होते हुए नजर आएगी और पहला डेली OB टैप होते हुए नजर आएगा जो कि 4193 से लेकर 20 का होगा। तो मार्केट अल्टीमेटली अगर यहीं से जैसे मैंने लास्ट वीक पे बताया था यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करने पे नाकाम हुई तो मार्केट स्लोली अपने इस प्रॉफिट टेकिंग एरिया तक आ सकती है जो कि 4475 से लेकर 4510 का एरिया है। लेकिन एक स्विंग अंदाज में जाएगी है फिर भी सेल ट्रेंड के अंदर मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पर अगर इसको स्टडी करें। लेकिन इसने अपना जो अप लेग तैयार करनी है वो एटलीस्ट 4322 से 4370 के एरिया तक इसने जाना है एक स्विंग रेंज के अंदर। तो बुलिश जाएगी या बेरिश ये NFP डिसाइड करने वाली है।
मजीद H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने फिल्टर करके लेके आ चुका हूं कि क्या पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। मार्केट 4000 से लेके 4017 का एरिया बहुत स्ट्रांगली सस्टेन कर रही है। जो मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बुलिश मूव यहाँ रीटेस्ट करने के बाद इस एरिया को वापस टैप करने के लिए आ सकती है। जहां लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वो हट करके मार्केट वापस बाय साइड डायरेक्शन इस सेल जोन तक अपना सफर तय करेगी, जो कि पहला 4176 से लेके 96 का एरिया रहने वाला है, जहां से बेहतरीन सेल आपको मिल सकती है। मजीद अगर इससे नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हुई तो पहला टारगेट, यानी आप बार बार आपने बाय में एंटर नहीं होना, जोन पे आए तो एंटर होना है। तो पहला टारगेट मार्केट ने लिक्विडिटी हंट जोन को टारगेट करना है, जो कि 3955 से 35 का है, और उसी के नीचे डिमांड जोन पड़ा है बेहतरीन किस्म का H4 का 3888 से लेके 3919 का। इस एरियाज को मार्केट टेस्ट करके बुलिश मोमेंटम दे सकती है। तो किसी भी तरीके से बीच में आपने नहीं इंटरवीन करना। डेली अपडेटेड मोमेंटम के हवाले से आप अपनी प्लानिंग्स को तश्कील दें ताकि आपके लिए ईजी कैच और ईजी प्रॉफिटेबल डे क्लोज रहे। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा। आपको ये कांटेक्ट करने के बाद पीडीएफ आपका डीएम कर दी जाएगी। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और डीप एनालिसिस वाली वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हासिल होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजिम करें और उन दोस्तों को लाजिम शेयर करें जो इस तरह की एनालिसिस रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं अपने डायरेक्टिव मेयर्स लेने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो बायो में इसका लिंक मौजूद है, तो फौरन जाएं और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे ना सिर्फ इस तरह की डीप एनालिसिस वीडियोस बल्कि इसके साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट भर भर के आपके लिए पड़ा है जिसका फायदा आपने उठाना है। तो अभी जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहां से लेता हूं इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।